बन रही है। ठहर जा, तू भी दबा विचों। बहुत सारी सिस्टर मेरे बेटे का नाम पूछ रही हैं कि मैंने बेटे का नाम क्या रखा है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले जो कोई न्यू देख रहा है, और लाइक और शेयर भी कर दें। अच्छा, बेटे का नाम बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने ना कल जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने ना वो ओल्ड वीडियो थी, पुरानी वीडियो, 3-4 साल पुरानी, जब जन्नत बहुत छोटी सी थी, मैं रेंट के घर पे थी, वो वीडियो डाल दी थी। बस कल मेरा दिल उदास था। कहते हैं ना, किसी का मुँह लाल होना तो अपना चंडे मार के लाल कर लेना चाहिए। ऐसे कहते हैं, ऐसे नहीं कहते, कहते हैं अपना नहीं लाल करना चाहिए। तो बस किसी वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, वो इसलिए कि मैंने किसी की वीडियो देख ली थी। तो जैसे मतलब ऐसे लोग करते हैं, तो व्लॉगिंग देखते देखते एक लड़की की वीडियो सामने आई है। तो उसके कैमरे का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा था, हर मतलब वीडियो साफ़ सुथरी थी, सही, हर एक की सही समझ आ रही थी, हर एक कलर ब्राइट था, हर चीज़ थी ना। तो बस मुझे ये लगने लग गया कि मेरा कैमरा नहीं ठीक। मेरे पास मोबाइल था पहले इन्फिनिक्स, और वो ये उस कैमरे की थी जो कल की वीडियो है, ऐसे धुंधली सी ना, साफ़ नहीं। फिर मैंने ये Redmi 14C लिया, तो ये शुरू में तो बेहतर लगा है मुझे, लेकिन अब मुझे ये भी ना समझ जाए कि चुभने लग गया। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सेल अपना ना चेंज करूं, अच्छे कैमरे वाला लूं, ताकि मेरी वीडियो अच्छी आए, अच्छी क्वालिटी हो। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अभी 3-4 महीने सब्र करो, फिर उसके बाद ले लेना। तो मैंने उनसे बात की है कि मोबाइल चेंज तो नहीं कह सकती, क्योंकि इसमें मेरा बहुत कुछ पड़ा है, मैं ये भी अपने पास रखूँगी। और वो अच्छे कैमरे वाला, बेस्ट कैमरे वाला महंगा मिलेगा थोड़ा, लेकिन ये है कि वो भी व्लॉगिंग के लिए रखूँगी, क्योंकि व्लॉगिंग भी हमारा एक कारोबार है। क्या मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत आसान काम है। जो यूट्यूब पे न्यू है या जो वीडियोस देख रहे हैं ना, वो यही समझते हैं कि यूट्यूब पर जो है ना वो मुफ्त में कमा रहे हैं, ऐसे बस वीडियोस डालते हैं और पैसा कमा रहे हैं, वीडियो डालते हैं और पैसा कमा रहे हैं, ठीक। लेकिन ये काम भी, हर काम आपको जो भी मतलब पैसा जहाँ से भी आपके पास आएगा ना, उस पर मेहनत लगेगी, अच्छी खासी मेहनत लगेगी। ये फ्री में कुछ भी नहीं दुनिया देती है आपको, इस पे भी अच्छी खासी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। बच्चों को रुलाना, बच्चों का ध्यान ना रखना, कि कहेंगे किसी हम जन्नत मेरे पास आके कभी क्या कह रही होती है और कभी क्या, और मैं थंबनेल बनाने में लगी होती हूँ और वीडियो एडिट करने में लगी होती हूँ, कभी किस, और मैं आगे से डांट देती हूँ। बच्चों को अपना टाइम भी चाहिए, लेकिन ये काम भी तो बच्चों के लिए ही कर रहे हैं हम लोग, अपने लिए थोड़ी ही कर रहे हैं, बच्चों के लिए। अपनी तो जो गुजरनी थी गुजर गई है, तो अब जो रह गई है थोड़ी सी रह गई है, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। तो बहुत मेहनत लगती है, हर काम में लगती है, फ्री में पैसा कोई नहीं देता। मैं यूट्यूब पर नहीं थी तो मैं समझती थी यूट्यूब वाले बस छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं खाने पकाने के और अपने व्लॉगिंग के, तो आराम सुकून से जो है ये पैसा कमा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये सब कि वो कहते हैं ना पंजाबी में दूरू पहाड़ सोने लगते हैं, वो हिसाब है, दूरू पहाड़ सोने लगते हैं। जब तक ये मोनेटाइज नहीं था ना चैनल, तो पहाड़ बड़े सोने लगते थे। मैं समझती थी कि बस 4000 वॉच टाइम पूरा होगा और 1000 सब्सक्राइबर और बस पैसा आना शुरू हो जाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं, सब व्यूज़ की गेम है, सब व्यूज़ की। ये यूट्यूब हमारे मामे चाचे का पुत्र तो है नहीं, जो हम एक दिन वीडियो नहीं डालेंगे तब भी डॉलर दे देगा। और हाँ, जिनके लाखों लाख व्यूज़ आ रहे हैं उनको देता होगा, हमारी अगर एक दिन की वीडियो नहीं डालेंगे तो एक दिन का डॉलर कट जाता है।
$100 100 दिन, खुद सोचे 3 महीने बाद एक इनकम आती है। तो ये मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। व्यूज़ आएंगे तो आपके पैसे आएंगे। मैं समझती थी कि फ्री में बस होता जाता है सारा काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कल से मूड ऑफ था, फिर मैंने फ़ौरन अच्छा मेरा कोई मूड ऑफ हो या कोई बात हो, मैं ना फ़ौरन अगले को कह देती हूँ। ये नहीं कहती कि कोई बुरा लगेगा या कोई कुछ कहेगा, या मैं फ़ौरन उस बात को जब तक अपने दिल से ना निकाल लूँ, वो दिमाग में चलती रहती। क्या आप लोगों की भी ऐसे ही चलती है? और आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं कैमरा चेंज करूं या ना करूं, क्योंकि इंसान को अपनी चीज़ कभी भी बुरी नहीं लगती। सही है, हम ख़ुद को कभी भी बुरे नहीं लगते, दूसरों को हमेशा लगते हैं बुरे। मतलब दूसरे हमारी खामी को जानते हैं, हम तो अपनी खामी को भी खूबी ही कहते हैं। वो वाला हिसाब है। मतलब मेरा कैमरा मुझे तो नहीं बुरा लगेगा, लेकिन अब लगने लग गया। तो आप लोगों ने वीडियोस देखते हो, व्लॉग देखते हो मेरे, तो आप लोगों ने बताना है कि मैं इस कैमरे को, मोबाइल को चेंज करूं या ना करूं। ठीक है, वीडियो साफ़ होती है नहीं साफ़ होती, आपने मेरी सारी बात करी। असल में मेरे पिछले 1 हफ़्ते से शायद मैंने 1 मंथ वीडियो नहीं डाली, उसकी वजह से सारे एरो डाउन है, सारे एरो रोज़ ही नीचे होते हैं और मेरी वीडियो 10/10 पे रैंक कर रही होती है। जो मर्ज़ी कर लो, जितनी अच्छी कोई बातें भी कर लो, वीडियोस भी डाल लो, लेकिन वीडियो नहीं चल रही मेरी। मुझे नहीं पता क्यों, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। ये बात देख देख के यकीन करो, बहुत ज़्यादा लोगों ने मेहनत करके चैनल चलाए होंगे, लेकिन मैंने दुआओं पे ये चैनल चलाया है। आप यकीन करें, मतलब कि मैंने अल्लाह पाक से दुआएं की थी। मैंने कहा था कि या अल्लाह, अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो इस चैनल को मोनेटाइज़ करा दे। यकीन करें, बस एक दफ़ा सुबह उठ के मैंने फजर से पहले 2 नफल पढ़ के मैंने ये दुआ की थी, और कोई कबूलियत का लम्हा था क्या था, यकीन करें कि बस 1 हफ़्ता या 3-4 दिन बाद मेरी वीडियो वायरल होगी और मेरा चैनल 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मोनेटाइज़ हो गया। मेरे सब्सक्राइबर 9000 हो गए। ये पिछले साल की बात है। बस अभी तक 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए। मैंने ये दुआओं से करवाया है, और मैंने कहा था कि हक़ में बेहतर है तो मोनेटाइज़ करना, नहीं है तो ना करना। अल्लाह पाक को मैंने ये कहा था। लोगों ने मेहनत करके चैनलों को ऊपर लेकर गए हैं ना, तो मैंने मेहनत तो की है, मेहनत के साथ मैंने दुआएं की है सुबह शाम। मुझे इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हंसी मज़ाक अपनी जगह, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे इस चैनल की बेहद ज़रूरत है। बाकी ये है कि मेरे पास चलो नहीं है होती वीडियोज़, एक हांडी की ज़्यादा होती है, बाकी घर के अंदर रहती हूँ, इतनी ज़्यादा बाहर की नहीं होती। तो जो भी क्लिप मिलती है डाल लेती हूँ। हस्बैंड की बेटी का कैमरा भी इससे भी थका हुआ है, पुराना मोबाइल है उसका, रियलमी, तो उसकी शायद वीडियो उठाई है, तो उससे भी मेरा वो हो गया कि उसकी कैमरा का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा धुंधला है। शायद उसकी वीडियो देख देख के मेरा दिल खफा हो गया, या मेरी अपने कैमरे का रिज़ल्ट भी ऐसा है। आप लोगों ने मेरे साथ लाज़मी मुझे बताना है। अच्छा, तो बाकी चलें। ओ सॉरी, अपने बेटे का नाम रिवील करना था। आई एम सॉरी यार, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने ये इतनी लंबी बातें की हैं और बेटे का नाम बताने के लिए आप लोगों को रोका हुआ, ऐसा कुछ नहीं। मेरे दिमाग से निकल जाती है बात यार। मैंने अपने बेटे का नाम रखा है मोहम्मद सालार। ठीक है, मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद सालार। बस आपने दुआ करनी है सबके बच्चों के लिए, मेरे बेटे के लिए भी, अल्लाह पाक मेरे सर पर उसका साया सलामत रखे। मेरे पास एक यही उम्मीद है, सही बताऊं तो यही उम्मीद है। मैंने अब कोई बात करूंगी तो कई सिस्टर उठ के आ जाएंगी, गिले शिकवे करती है, इसलिए मैंने कब मैं कोशिश करती हूँ कोई ऐसी बात करूँ। बस मेरे पास एक यही मेरा बेटा है, 2 महीने का जो मेरा बेटा है ना, यही मेरी आखिरी और पहली उम्मीद है। किसी हस्बैंड से मुझे कोई तवक्को नहीं है, किसी दुनिया के बंदे से कुछ नहीं। अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दे दिया, बस अल्लाह पाक इसको लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे और मेरे साथ रहे सदा। तो आप लोगों ने दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा।